जा रहे हैं। आज का जो विषय है वो कल के विषय से ही संबंधित है। ये रिश्ते कैसे बनते हैं। कल एक बात हमने स्पष्ट की कि जो रिश्ते हम बनाते हैं संसार में, या जो रिश्ते बनते हैं, वो सभी रिश्ते उन रिश्तों या उन रिश्तों के प्रति जो हमारा लगाव है, वह सच्चा प्रेम नहीं होता। क्योंकि सच्चा प्रेम इंद्रिय तल पर घटित ही नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम इंद्रियों के तल पर, सच्चा प्रेम इंद्रियों के तल पर वो होता ही नहीं है। सच्चा प्रेम कभी भी इंद्रियों के तल पर संभव नहीं है। तो सच्चा प्रेम मात्र अपनी चेतना को जागृत कर कर ही संभव है। क्योंकि सच्चा प्रेम कोई बेचैनी नहीं है। सच्चा प्रेम कोई बेचैनी का नाम नहीं है। सच्चे प्रेम में कोई चिंता भी नहीं होती। सच्चे प्रेम का स्वरूप ही अलग है। वहां तो निश्चिंतता है, वहां आत्मविश्वास है। इसीलिए कल हमने सुना कि रिश्तों को, जो रिश्ते नाते हम बनाते हैं, उनमें सच्चा प्रेम नहीं होता। और कोई भी रिश्ता अपने आप में पूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। कोई भी रिश्ता अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। कोई भी रिश्ता अपने आप में पूर्ण नहीं होता। कोई व्यक्ति भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, तो रिश्ते क्यों पूर्ण होने लगे। जब कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, तो भला रिश्ते क्यों पूर्ण होने लगे। ना आदमी परफेक्ट होता है और ना रिश्ते परफेक्ट होते हैं, और ना कभी हो सकते हैं। और कोई भी जगह, कोई भी स्थान या कोई भी व्यक्ति भी अपने आप में, जगहों की बात करेंगे तो कोई जगह भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। कोई घर भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। तो अपूर्णता की अवस्था बनी रहती है संसार में। तो ये रिश्ते भी कभी परफेक्ट नहीं होते। कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन रिश्तों में चलता है व्यापार।
उस व्यापार में ईमानदारी भी हो सकती है, बेईमानी भी हो सकती है। बेईमानी होती है तो रिश्ते बिगड़ते हैं, ईमानदारी रहती है तो रिश्ते चलते हैं। हाँ, ईमानदारी बेईमानी को अब आप कैसे कैसे समझते हैं, ये अपना अलग अलग विषय है। अब किसी ने पूछा कि कोई किसी के लिए रात रात भर रोए, कोई किसी के लिए बेचैन हो जाए। एक लड़की, उसे किसी से प्रेम हो गया, किसी लड़के से। अब वो उसके लिए रात रात भर सोचती है। यह क्या है? क्या यह भी सच्चा प्रेम नहीं है? कई बार लोग ऐसे प्यार में आत्महत्या भी कर लेते हैं। आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जिन्होंने अपने प्यार के लिए, अपने प्रेमी के लिए आत्महत्या कर लिया, एक पक्षी की प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं चकवा और चकवी। चकवा और चकवी। अगर चकवा मर जाए तो चकवी आत्महत्या कर लेती है। दोनों की जोड़ी ऐसी होती है, चकवा चकवे की तरह, चांद चकोर की तरह। अगर चकवा मर जाए तो चकवी आत्महत्या कर लेगी, चकवी मर जाए तो चकवा आत्महत्या कर लेगा। पक्षियों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। यह सिर्फ मनुष्यों में हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। पशु पक्षियों में भी कई बार आपस में उनके बहुत लगाव हो जाते हैं। कई बार ऐसे लगाव हो जाते हैं, कई बार ऐसा बंधन बन जाता है। तो यह बंधन, यह व्यापार कैसे चलता है? तो पंच विकारों से चलता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार। इन पांचों का समन्वय होता है। तो आपने कहा कि किसी को किसी के प्रेम में रात रात भर नींद नहीं आ रही। कोई अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है अपने प्रेमी के लिए। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। यह क्या है? क्या यह भी सच्चा प्रेम नहीं है? जी, यह भी व्यापार ही है, मोह का व्यापार। यहां मोह आ गया, मोह हावी हो गया। कहीं पर लोभ हावी हो जाता है, कहीं पर कामना हावी होती है, काम हावी होता है, और कहीं पर अहंकार हावी होता है, और कहीं पर क्रोध हावी हो जाता है। जब अहंकार की संतुष्टि ना हो तो क्रोध भी हावी हो जाता है। जब कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध भी हावी हो जाता है, और वह क्रोध फिर विनाश करता है, सम्मोहन में ले जाता है। बहुत सारे गलत डिसीजन दिलवा देता है, गलत निर्णय दिला देता है। इसलिए ये रिश्ते बनते कैसे हैं? बस ये बनते हैं। कई बार ऐसे रिश्ते बनते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होते हैं, और जो बहुत पसंद होते हैं वो बनते नहीं हैं।
और जब पसंद होते हैं तो कई बार उनमें मोह बहुत ज्यादा होता है। और जब बहुत मोह होगा, मोह का व्यापार होगा, फिर जब बहुत मोह होगा तो वह मोह भी बड़ा घातक होगा, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के मोह में कई बार कई प्रकार से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का बहुत नुकसान किया। कैसे किया? तो मोह में किया, पुत्र मोह में। राजा भर्तृहरि अपने पत्नी प्रेम में अपना नुकसान बहुत करते रहे। प्रेम लगाव होना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है। अब ये रिश्ते बड़े ही, अगर हम इन रिश्तों के तत्व पे जाएंगे तो बड़ी सूक्ष्म अवस्था होती है ये। कोई सोचे रिश्ता ना बनाएगा, पता नहीं कहां पर कैसे बन जाए। रिश्तों का बनना भी बड़ा स्वाभाविक और प्राकृतिक होता है। इस संसार में आए हो तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का प्रश्न कहां। जड़ भरत, राजा जड़ भरत की कथा आती है। सारे रिश्तों को तोड़कर जड़ भरत चले गए तपस्या करने के लिए। सारे रिश्ते, परिवार से सारा रिश्ता खत्म, राजपाट से सारा रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म कर कर चले गए वन में तप करने के लिए। अब मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मैं निवृत्ति ले रहा हूं, निवृत्ति मार्ग को अपना रहा हूं, मैं निवृत्ति मार्ग को अपना रहा हूं, मुझे किसी से लेना देना नहीं। अब चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या कर रहे थे एक नदी के तट पर, तभी एक हिरणी ने जोर से छलांग मारा नदी को पार करने के लिए, क्योंकि एक बाघ उसके पीछे पड़ा हुआ था उसको अपना शिकार बनाने के लिए। छलांग मारा, नदी तो पार कर गई, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा था, गर्भवती थी, उसकी तो मृत्यु हो गई, गर्भपात हो गया उसका, और बच्चा सामने नवजात मृग शावक को देखकर जड़ भरत ने देखा कि ये छोटा सा बच्चा, इसकी मां तो मर गई, चलो इसको मैं उठा लेता हूं और इसकी रक्षा कर लेता हूं। उसकी रक्षा करने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे, और पालन पोषण करते करते अब रिश्ता बन गया, एक शावक से रिश्ता बन गया, एक मृग के बच्चे से रिश्ता बन गया। सारे रिश्ते तोड़कर आए थे, लेकिन फिर भी रिश्ता बन गया। ये रिश्ते भी बड़े विचित्र चीज होती है, बड़ी विचित्र होती है। रिश्ता बन गया उस शावक के साथ। अब वो इधर उधर निकल जाए तो जड़ भरत को चिंता हो जाए, जैसे एक माता को चिंता हो जाती कि मेरा पुत्र कहां गया, पुत्री कहां गई, अभी तक क्यों नहीं आए, कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब वो शावक अगर ज्यादा देर तक ना दिखाई दे तो तपस्वी जड़ भरत को परेशानी हो जाती कि घने जंगल में फिर कोई हिंसक पशु उसे मार ना दे, उसकी हत्या ना कर दे, उसे अपना आहार बनाकर खा ना जाए। अब इस चिंता में वो रहते और ध्यान लगाते तो यह चिंता सताने लग जाती, यह चिंता सताने लग जाती। अब समस्या आ गई, रिश्ते तो बन गए, लेकिन एक विकल्प और था कि अगर वो ध्यान की गहराई में निश्चिंत होकर चले जाते, क्योंकि उस अवस्था में योगी की चेतना का विस्तार हो जाता है और उसके मन में रहने वाली सूक्ष्म इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। सूक्ष्म इच्छाएं वो स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं।
लेकिन तब तक योग विज्ञान की उतनी समझ नहीं थी। अब उसी चिंता में रहते और उसी चिंता में देह त्यागने के बाद जड़ भरत भी कहते कि अगला जन्म मृग की योनि में प्राप्त होते करते हैं। रिश्ते बन जाते हैं। सुखदेव मुनि बाल ब्रह्मचारी कहलाए। गर्भ योगेश्वर भी कहते हैं उनको, गर्भ से योगी। सुखदेव मुनि चले गए वन के अंदर तपस्या करने के लिए, लेकिन जो ऊंचाइयां छूनी थी ना मिली, असंतोष हुआ, वापिस आ गए। पिता के सानिध्य में आए। पिता ने राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक ने एक शर्त रख दी कि भाई 7 द्वार को पार करके मेरे पास आओगे। 7 दिन में 7 द्वार पार करके राजा जनक के पास पहुंचे। चर्चा शुरू हुई। महल में आग लग गई। कथा में पहले भी सुना चुका हूं, इसलिए ज्यादा विस्तार इस कथा का नहीं करूंगा। जब आग 5वें द्वार पर पहुंची, 5वें द्वार पर पहुंची, तो सुखदेव मुनि आध्यात्मिक चर्चा छोड़ के भाग पड़े। क्यों भाग पड़े? राजा ने कहा कि अरे मेरा पूरा महल जल रहा है, मैं बैठा हुआ हूं, तुम्हें क्या समस्या है? सुखदेव मुनि ने कहा कि अरे नहीं महाराज, मेरा दंड कमंडल वहां छूट गया है 5वें द्वार पे। अब दंड कमंडल से रिश्ता जुड़ गया। इसलिए तो कहा कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सरप योनि बलि बलि उतरे। अंतकाल जो मंदर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलि बलि उतरे। कि जो मकान जायदाद ऐसी चिंता में जो देह का त्याग करते हैं, ऐसी चिंता में जो देह का त्याग करते हैं, वह प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो रिश्ते बनते हैं, कर्म से ही बनते हैं। इनका आधार भी कर्म ही है। और ये बन सकते हैं, कहां बन सकते हैं? जब अपना राजपाट घर त्यागने वाले जड़ भरत के रिश्ते बन सकते हैं, जब गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि के रिश्ते बन सकते हैं। तो ये मत सोच लेना कि तुमने विवाह नहीं किया। तुमने विवाह नहीं किया, तुम किसी आश्रम में चले गए या जंगल में चले गए तो तुम्हारे रिश्ते नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है भैया। ये गलत फहमी मत पालना कि तुम्हारे रिश्ते नहीं बनेंगे और मोह नहीं होगा। अनेकों रूप हैं इसके, और ये हो भी जाएगा। कहीं भी चले जाओ ये हो जाएगा, किधर भी चले जाओ हो जाएगा। लेकिन कोई यदि नरक में चला जाए तो क्या उसे मोह नहीं होगा? अरे भाई, नरक से भी मोह हो जाएगा। एक बुजुर्ग थे, जेल के अंदर रहते थे। उनकी घटना है जीवन की। 20 साल जेल में बिता दी, उम्र कैद की सजा, और जब निकलने का समय आया, कोई 10 सालों में 10 साल तक परिवार के लोग मिलते रहे, फिर परिवार के लोगों ने भी मिलना बंद कर दिया। और 10 साल बाद जब रिहा होने लगे तो रिहा होने के 3 दिन पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली।
कि जेल ही जिंदगी बन गई, अब जेल को छोड़कर कहां जाए। एक बार पुराणों में कथा आती है कि एक बार यमराज इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि इंद्रदेव, आप देवराज हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अब इस स्वर्ग की गद्दी पर बैठने का समय आपका पूरा हो चुका है। अब आप यहां से चलिए। तो इंद्र ने कहा कि कहां जाऊंगा मैं तो यहां पर राजगद्दी पर हूं, मैं तो यहीं रहूंगा। यमराज ने कहा कि नहीं महाराज, समय हो गया है, अब छोड़िए इसको, इसका मोह त्यागिए। कहां जाना है? तो बताया गया कि भाई देवता, वो भी एक योनि, वो भी भाव जगत। अब आपको सुअर की योनि में जाना है, सुकर योनि में। इंद्र ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं यहां पर देवता और सुअर कितना गंदा रहता है, मैं भला ऐसे कैसे रहूंगा। ताकि चिंता मत कीजिए, फिर से आ जाएंगे, लेकिन कर्मों का अपना सिद्धांत है, कर्मों का अपना सिद्धांत है, कुछ समय आपको वहां बिताना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र को जाना पड़ा सुकर की योनि में। सुकर की योनि में चले गए, सुअर बन गए, सुअर बन के जन्म हो गया, बड़े हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, कई पत्नियां और कई बच्चे, कई उनकी पत्नियां हैं और उनके कई बच्चे हैं। समय बीतने लगा, जीवन उनका अपने बच्चों में, कीचड़ में बीतने लगा। जैसे सुअर गंदगी में रहते हैं वैसे ही, ठीक है, उसके लिए गंदगी नहीं है, अलग अलग जीवों का अलग अलग परसेप्शन होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। चलो ठीक है। अब यमराज पहुंचे सुकर के पास, कहा कि भाई तुम्हारा समय आ गया अब शरीर त्यागने का। कहा कि क्यों शरीर त्यागने का समय आ गया? और इतना बड़ा मेरा परिवार, इतनी मेरी पत्नियां हैं, इतने मेरे बच्चे, उनका क्या होगा भाई, तो मुझे ले समय त्यागने। बोला कि चिंता मत करो, तुम तो यहाँ सुअर की योनि में हो ना, वहां इंद्र की गद्दी पर तुमको बैठना है। कहां बैठना है? इंद्र की गद्दी पर जाकर तुमको बैठना है। तो इंद्र की गद्दी पर जाकर बैठना है। क्या होता है वहां पर इंद्र की गद्दी? अरे पूरे स्वर्ग का राज तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर कर तुमको दिखाएंगी, सब लोग तुम्हारी आज्ञा को मानेंगे, राजा देवराज इंद्र बनोगे। चलो, तुम्हारे कुछ पाप थे इसलिए सुकर की योनि में आ गए थे, अब खत्म हो गए, पाप कट गए, अब चलो। सुकर ने कहा कि कहां जाने की बात करते हो भाई, मेरा पूरा परिवार है यहां पर, मेरी ये पत्नियां, कितनी सारी पत्नियां हैं मेरी, देखो, और उनसे कितने सारे बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में। अब तुम कहते हो चलो, कहां चला जाऊंगा मैं इनको छोड़कर? नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूं। जब इंद्र थे तो इंद्र की गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब सुकर बन गए तो सुअर में जो परिवार बसा लिया वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यमराज ने कहा कि नहीं नहीं, ये कर्म का सिद्धांत है, छोड़ना पड़ेगा, मरना है तुमको, चलो अब। लेकिन नहीं नहीं, मैं कहां जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां अपने परिवार के साथ बहुत सुखी हूं। यमराज ने बहुत समझाएगा कि ठीक है चलो चल पड़ूंगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ। सुअर ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं स्वर्ग में जाता हूं तो ठीक है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, कम से कम मुझे बिष्ठा खाने को तो मिलेगा, इतना तो मुझे जरूर मिलना चाहिए। अब सुअर क्या जाने स्वर्ग का स्वाद, उसे क्या पता। उसके लिए जो सबसे स्वादिष्ट है उसने नाम दे दिया। कहां कहां रिश्ते बन सकते हैं और रिश्तों की जो गति है कितनी सूक्ष्म है, मैं इसको बताने के लिए आपको ये सब बातें बता रहा हूं। जमीन से रिश्ता, घर से रिश्ता, आप बाकी छोड़ दीजिए, बच्चों से रिश्ता, पति पत्नी से रिश्ता, वो छोड़ दीजिए आप। दूसरी ऐसी कई चीजें हैं जिनसे रिश्ता, जमीन से, घर से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से,
रिश्ते बनते हैं, मोह बनता है, और यह मोह ही तो है जो इसको कहा जाता है मोह सकल व्याधिन करी मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। अनेक शूल फिर पैदा होते हैं। तो प्रेम और मोह का स्वरूप अलग अलग है। तो जब किसी के बिना रातों को नींद नहीं आ रही है तो इसे प्रेम मत कहो, इसे मोह ही कहो। किसी के बिना किसी से आंखें चार हुई, किसी से आंखें चार हो गई, और फिर रात भर नींद नहीं आई, दिमाग में वो चार आंखें ही घूमते रहीं। सब प्राकृतिक क्रिया है, और आज का विज्ञान इन पर चर्चा करता है कि हमारे अंदर जब दो युवा स्त्री पुरुष उनके आंखें मिलती हैं या उन दोनों के बीच में जब आकर्षण होता है तो हमारे अंदर कई हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, जो उस आकर्षण को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर पहले से पता हो ये बात कि कैसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, और उन सबके प्रति एक साक्षी भाव आ जाए, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता फिर। तो रिश्ते संसार में बनते हैं, प्रकृति बनवाती है, अनेक रूप में बनवाती है। हम ये कहें कि मात्र युवा अवस्था में जो रिश्ते बनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मात्र ये नहीं, ये तो एक रूप है उसका, जिसके अंदर मोह भी है, काम भी है, वो है अपनी जगह पर। लेकिन दूसरे अन्य कई रिश्ते बन जाते हैं। सुखदेव मुनि के भी रिश्ते बन गए जंगल में रहने के बाद भी। राजा जड़ भरत ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर भी रिश्ते बना लिए। ये रिश्ते बड़े खतरनाक चीज होते हैं, कभी भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। किसी प्रकार बन सकते हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए, रिश्ते बनते कैसे हैं। जी हां, कर्म फल के रूप में ही बनते हैं, कर्मों से ही बनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि कर्मों के बिना बनते हैं। कर्म फल के रूप में ही रिश्ते बनते हैं। लेकिन उन रिश्तों को भी परिपक्वता से निभाया जाए, साक्षी भाव से निभाया जाए, उनमें संलग्न ना हुआ जाए, उनमें लिप्त ना हुआ जाए और निभाया भी जाए, तो अच्छी बात है। तो फिर ठीक है। वो रिश्ते भी अच्छे से निभते हैं, फिर कर्तव्य रूप में निभाया जाए। तो इसीलिए अध्यात्म का महत्व है, ज्ञान का महत्व है। इस संसार में जीना कैसे है, रिश्ते भी बनेंगे और बनते हैं, बनेंगे, बनाने हैं, लेकिन अगर सही समझ है हमारे पास, सही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कोई भी रिश्ता
हमारा नुकसान नहीं करेगा। हर रिश्ते में एक समझदारी होगी, समझदारी होगी। आज रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? बने ही क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन रिश्तों में अति आशा, ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। कहीं ना कहीं हम एकदम परफेक्ट में लगे रहते हैं। हाँ ठीक है, कई बार कई चीजें परफेक्ट से बहुत दूर होती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक परिपक्वता विकसित हो जाए तो हम हर रिश्ते संभाल सकते हैं, हर रिश्तों को चला सकते हैं। हर रिश्ते अच्छे ढंग से निभाए जा सकते हैं और बिना उनमें लिप्त हुए निभाए जा सकते हैं। तो जब तक ध्यान योग नहीं होगा, जब तक आध्यात्मिक समझ विकसित नहीं होती है और संसार की समझ विकसित नहीं होती है, तब तक ये सारी समस्याएं हमारी बनी रहती हैं। एक अपूर्णता की अवस्था हमेशा बनी रहेगी। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये संसार ऐसे ही है, इसी प्रकार से चलेगा, तो हम देखेंगे कि चीजें बेहतर भी हो जाती हैं। चीजें कई बार बहुत बेहतर भी हो जाती हैं। तो रिश्ते बनाना गलत है या सही है, लेकिन कई बार अपरिपक्वता में और अत्यधिक मोह के वशीभूत या अत्यधिक काम के वशीभूत या अत्यधिक लोभ के वशीभूत, कई बार लोभ के कारण रिश्ते बनाते हैं लोग, लोभ की पूर्ति के लिए, कई बार अहंकार की संतुष्टि के लिए। कई सारे फैक्टर काम करते हैं, इसलिए रिश्ते टूटते भी हैं। जब अत्यधिक लोभ होगा रिश्तों में तो उन रिश्तों का चलना भी मुश्किल, और अत्यधिक मोह होगा तो हो सकता है कि एक पक्ष में मोह हो, दूसरे पक्ष में मोह पैदा ही ना हो। तो फिर लगता है कि भाई हमने तो उससे इतना प्रेम किया और उसने हमें धोखा दे दिया। फिर यह अनुभव भी हो जाता है। लेकिन जब वैसा मोह ना, एक समझदारी, एक दूरी, कहते हर रिश्ते में थोड़ी दूरी हो जाए, एक समझदारी बनी रहे, तो रिश्ते अच्छे से चलते हैं, निभते हैं। और फिर जब आदमी को सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ में आ जाए कि सच्चा प्रेम किस अवस्था में है, अगर गुरु शिष्य का प्रेम भी है तो वो चेतना के स्तर पर है, वो बाहरी स्तर पर नहीं है। और जिसका प्रेम, जिसका संबंध चेतना के स्तर पर है, वही कुछ कर पाता है। गुरु के लिए भी, नहीं तो वहां पर भी सांसारिक मोह बन सकता है। और अगर लोभ के कारण बन गया गुरु शिष्य का रिश्ता, तो कबीर साहिब कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठलम ठेलम ठेला। आदमी कई चीजों से रिश्ते बनाता है, लोगों से ही बनाता है, ऐसा नहीं, अपनी मान प्रतिष्ठा से भी बनाता है, अपने अहंकार से भी बनाता है, अपनी पब्लिसिटी, प्रसिद्धि की, बहुत प्रसिद्धि हो मेरी, इससे भी वो रिश्ता बना लेता है, उससे भी मोह करके बैठ जाता है। अपने पद से, मंत्री जी लोगों को अपने पद से मोह हो जाता है, उससे रिश्ता बन जाता है। तो इन रिश्तों के अनेकों रूप हैं, लेकिन कर्म के सिद्धांत से ही चलते हैं। सच्चा प्रेम कर्म के सिद्धांत से नहीं चलता।
जो प्रेम राधा ने कृष्ण से किया, कृष्ण ने राधा से किया, जो पार्वती ने शिव से किया, जो शिव ने पार्वती से किया, वो प्रेम कभी कर्म के वशीभूत नहीं चलता। उसका कारण तो अध्यात्म है, उसका कारण तो ध्यान है। ध्यान मतलब कंप्लीट फोकस, संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण निरोध, भाव निरोध, और संपूर्ण भाव निरोध को करके जो अवस्था प्राप्त होती है वो ध्यान। तो वह ध्यान है, वहां पर होता है सच्चा प्रेम। तो वह भी उसकी ही परिपक्वता है। इसलिए सच्चा प्रेम क्या था, कल हमने समझने का प्रयास किया। लेकिन संसार में सच्चाई से रिश्ता निभाया जाता है, लेकिन वह रिश्ता सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चाई से रिश्ता निभाया जा सकता है, लेकिन वो रिश्ता सच्चा प्रेम नहीं, वह मोह का ही नाम है, मोह का ही रूप है। वो गलत है, सही है, इसको मत जांचिए। कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। एक मां का अपने छोटे बच्चे के लिए मोह होना बिल्कुल सही है, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र के लिए मोह होना गलत हो जाएगा। मोह कहां गलत हो गया, कहां सही हो गया, इसको समझने के लिए विवेक जरूरी है। एक मां का अपने नवजात शिशु के प्रति मोह होना बिल्कुल अनिवार्य है और जरूरी है। इसीलिए कई बार मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो जबरदस्ती का कुछ प्रैक्टिकल करने में लगे रहते कि हमने मोह को त्याग दिया, हमने लोभ त्याग दिया। जिस वस्तु को त्यागने की आवश्यकता है, वास्तव में वो उसका त्याग हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जब अवस्था, जैसे कि खाना, आपको भूख लगी है, खाना खा लिया तो पेट भर गया, तो भूख लगेगी नहीं। पेट भर गया तो भूख लगेगी नहीं। वैसे ही जब सही में ध्यान होगा, सही में आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति होगी, तो स्वतः ही मोह कम हो जाएगा संसार से। अपने आप ही इन सब चीजों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। कोई जबरदस्ती की लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया। इसका स्वांग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही छूटना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप ही, जैसे कि भूख, पेट भर जाने से भोजन के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। पेट भर जाने से भोजन के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। वैसे ही जब हम ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो संसार में जो मोह है, जो लगाव है, जो बहुत लोभ है, उसमें स्वतः ही कमी आनी शुरू हो जाती है, अपने आप कमी आनी शुरू हो जाती है। अपने आप ही उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। यह समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आवश्यकता क्या है? अपनी चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है। इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है, और वह संभव है ध्यान योग के अभ्यास से। संभव है ध्यान योग के अभ्यास से। तो ध्यान योग का ये कोर्स 19 अगस्त से शुरू हो रहा है।
आपको लगता है कि आपको अपने जीवन के दूसरे आयाम को देखना चाहिए, इंद्रियों से परे जाकर कैसा अनुभव होता है आप भी जानना चाहते हैं। यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है। 19 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 1 महीने का कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स। आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सही रहे, शरीर सही रहे, प्राकृतिक रूप से हम सही कर सकें। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर कर अपने आप को एक दिशा दे सकते हैं। नहीं तो संसार में आदमी कभी किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कभी किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पराई वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, स्वयं को नहीं महत्व दे रहा, स्वयं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। अगर स्वयं को दे भी रहा है तो स्वयं के बारे में उसे जानकारी भी नहीं है। वो अपने अहंकार को ही अपना स्वयं मानकर बैठा है, अपने मोह को ही अपना स्वयं मानकर बैठा है, अपने लोभ, अपनी काम वासनाओं को ही वो अपना स्वयं मानकर बैठा हुआ है। यहां समस्या है। आत्म जागृति की आवश्यकता है, चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। बाकी संसार को जबरदस्ती इसके साथ लड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही अपने रास्ते पर आ जाएगा। अपने आप जो छूटना है वो छूटने लगेगा। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम अध्यात्म पर के मार्ग पर कदम बढ़ाएं, ध्यान योग के मार्ग पर हम कदम बढ़ाएं। और संसार में जो कुछ भी है, रिश्ते बन गए, जो बन गए, वो अपनी जगह पर है। आप अपनी ऐसी परिपक्वता को प्राप्त कर लो कि क्या टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, रहेगा, आप शांति से रहो अपना। तो विशेष रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन है। जगत नारायण जी, शंकर प्रसाद जी, अवनी प्रधान जी, शंकर प्रसाद, इन रिलेशनशिप ओनली वन पर्सन कैन नॉट एडजस्ट एवरी टाइम, द अदर पर्सन ऑल्सो शुड एडजस्ट एट टाइम्स, राइट? यस, एडजस्ट कीजिए, लेकिन एडजस्ट करने की सीमा है। अगर आप जरूरत से ज्यादा एडजस्ट करते हैं तो दैट इज अ टाइप ऑफ अटैचमेंट। तो वही मोह सकल व्याधिन कर्पूरा। You show the people that at this level you can adjust, at this boundary you can adjust. If you can show this, if you can express this, the second person will try to understand it, this is his boundary. But if you express that you are adjust everything at any level, then that will be accepted as a weakness of your. This is the problem. Make the boundary of your adjustment and express that, express to your relative that I can maintain up to this only. तो होता क्या है कि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो हम प्रेम में बहना शुरू कर देते हैं, हम मोह में बहना शुरू कर देते हैं, और इतना बह जाते हैं, इतना बह जाते हैं कि बस। राजा भर्तृहरि ने अपने पत्नी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने राज्य का नियंत्रण भी पत्नी के हाथों में दे दिया। इतने मोह की वर्षा कर दी
कि पत्नी का सारा मोह खत्म हो गया पति के प्रति, राजा के प्रति। तो रिश्ते बनाने के लिए, इसीलिए एक सच्चा रिश्ता भी दो आध्यात्मिक लोगों में ही सही से विकसित हो पाता है। एडजस्ट करना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से एडजस्ट करने से नहीं चलेगा, दोनों तरफ को करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी फिर सहना पड़ेगा। नवजोत नाथ जी, रिश्ते बनेंगे सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जो रिश्ते बनते हैं वो कर्म फल के रूप में ही बनते हैं। इसीलिए कई बार जीवन में कोई बहुत बड़ा शत्रु आ जाता है, सारा जीवन उस शत्रु से निपटते हुए बीत जाता है। कई बार लोगों के मित्र कम और शत्रु ज्यादा होते हैं, और कई बार मित्र ज्यादा होते हैं। तो रिश्ते कई प्रकार से बनते हैं। सतीश कुमार जी, राजू पाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोले, श्वेता राय सिन्हा, शिवा शर्मा, अपर्णा सिंह, नीति सिन्हा, सविता नायक जी, विनोद कुमार सूद, बिमला शाह, कन्हाई कुमार, सीताराम माली जी, जोंती दत्ता जी, रतन सिंह जी, दिनेश भाई जी, नरसाराम जी, लखेंद्र राम, राम निवास मीना, रमेश पेशवानी, सुवर्ण गायकवाड़, ब्रिजभान जटाधारी, अमन कक्कर, विनीता अग्रवाल जी, भरत छबलानी, जलाराम रायका, शिवा शर्मा, राजेंद्र चौहान, उषा श्रीवास्तव जी, अर्जुन भाई, रचना आरके, आशा रानी, मनीष जादव जी, रविंद्र मकवाना जी, गंभीर शाह, रविशंकर चौहान, विंदेश्वरी मिश्रा, योगेंद्र पंडित, संजीव भारद्वाज, SK मिन्हास, अजित्य खास रेसिपी, स्मिता सावंत। हमें संसार में कमल के पत्तों की तरह रहना चाहिए, निर्लेप रहना चाहिए। जी हां, आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। यह भी स्वामी राम तीर्थ की शायरी है। उन्होंने लिखा था कि आकर दुनिया में बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। संदीप अरोड़ा, अनिमेश महतो जी, रमेश यादव, गणेश पवार जी, हीरालाल यादव जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो रिश्ते तो संसार में बनेंगे ही बनेंगे। संसार में आए हो तो रिश्ते जब पैदा हुए तभी से रिश्ते बन गए। कोई माँ बन गया, कोई बाप बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, और तब जब तक जीवन है तब तक रिश्ते बनेंगे। नहीं बनेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। रिश्ते तो बनेंगे ही बनेंगे, नहीं बनने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन आप अपनी चेतना को विकसित करो बस। जो रिश्ते बनते हैं उन्हें बनने दो। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप सावधान ना रहो, आप किसी को अपना शत्रु बना बैठो, शत्रुता वाला रिश्ता बना लो, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। कहने का मतलब हमारे कर्मों के फल के रूप में अनेकों रिश्ते बन सकते हैं। कोई शत्रु बन सकता है, कोई मित्र बन सकता है, कोई पति बन सकता है, कोई पत्नी बन सकती है, कोई प्रेमिका, कोई प्रेमी, कोई भाई, कोई बहन, और कई बार तो हमारे परम शत्रु हमारे ही भाई के रूप में, तो पिता के रूप में, जैसे हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद का शत्रु पिता होकर भी, तो कभी पत्नी के रूप में तो कभी पति के रूप में शत्रु आ जाते हैं। शत्रु आ जाते, इसलिए मित्रता के ऊपर मैंने कहा था कि मित्रता क्या चीज है। मित्रता कोई रिश्ता नहीं है। मित्रता तो बाप और बेटे में भी हो सकती है, भाई भाई में भी हो सकती है, शत्रुता भी हो सकती है। तो संसार में ऐसे कई लोग हमारे सामने आ सकते हैं, कई जगहें हमारे सामने आ सकती हैं, कई स्थान
जहां से हमें मोह हो जाए, लगाव हो जाए, कई बार ना भी हो, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की तैयारी जीवन के सत्य के साथ नहीं करता, वो असत्य के साथ करता है। सारी तैयारी असत्य की है, सारी तैयारी झूठ की है, सत्य सच्चाई के लिए कोई तैयारी नहीं करता। नोबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर ट्रुथ। सब लोग झूठ की तैयारी करते हैं कि कितना झूठा जीवन वो जी सकते हैं, उसकी वो तैयारी करते हैं। लोग कई बार बस दिखना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, भले सब कुछ अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी दिखे कि सब कुछ अच्छा है। वो सच्चाई की कोई तैयारी नहीं करते। इसलिए संसार जहां पर है वहां पर है, रिश्ते बनने हैं, बन जाएंगे। जंगल में चले जाओगे तो शायद तो भी बन जाएंगे, संसार में रहोगे तो शायद तो भी बन जाएंगे, अनेकों प्रकार से बन सकते हैं। और कर्म के आधार पर बनेंगे रिश्ते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, वो तो है ही। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारा भोग, आयु और जाति, ये तीनों कर्म पे निर्भर हैं। वो कर्म से वो परिणाम आएंगे ही। आप बस अपने आप को विकसित करो, जहां पर भी हो, गृहस्थी में हो, जैसे भी हो, अपने आप को विकसित करो, अपनी चेतना को विकसित करो। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को विकसित करो। अभी 15 अगस्त को क्या है? हम कहते हैं 15 अगस्त को आजादी मिली थी, बात सही है, सबको पता है। लेकिन 15 अगस्त एक योगी का जन्म दिवस भी है। हमारे देश में एक महान योगी हुए, दार्शनिक हुए, क्रांतिकारी हुए, उनका जन्म दिवस भी है। उन्होंने चेतना के विज्ञान को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपनी चेतना के विज्ञान को, अपनी चेतना को विकसित करो, इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस, एक्सपैंड करो, अति मानव बनो, सुपर माइंड को अचीव करो। नए शब्दों में, नए तरीके से उन्होंने वेदांत को समझाया, योग को समझाया। 15 अगस्त को किस ऐसे महान योगी का जन्म हुआ था? आप कल की लाइव चर्चा में आप कमेंट करके बताएं। तो करना क्या होगा? हमें ध्यान योग करना होगा, अपनी चेतना के स्तर को विकसित करना होगा, इंद्रिय चेतना से हमें ऊपर जाना होगा। अभी हम इंद्रिय तल पर हैं, हमारी चेतना इंद्रियों के तल पे काम कर रही है। हमें इंद्रियों के तल से ऊपर उठना होगा, बस ये काम करना है। और ये काम कोई बाहरी प्रदर्शन का काम नहीं है। ऊपर उठना होगा। जब आप ऊपर उठ जाओगे तो संसार के प्रति आपका दृष्टिकोण वैसे ही हो जाएगा जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो खिलौनों से मोह नहीं हो रहता, नहीं तो वो खिलौनों से अपना रिश्ता बना लेता है। ये समझने की आवश्यकता है। और ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान योग कोर्स है, 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। फिर यह प्राकृतिक चिकित्सा का भी, नेचुरोपैथी का भी कोर्स चलता है। कैसे आप करेंगे? दिया हुआ नंबर है, इस पर आप ध्यान से देखिए, इस पर नंबर दिया हुआ है, दोनों पे एक ही नंबर दिया हुआ है, 9661802459। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नीचे लिखा है पीले रंग में, येलो कलर में, 9661802459। आप इस पर कैसे ये कोर्स करना है, कैसे अपने आप को ध्यान योग से जोड़कर अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को विकसित करना है, इंद्रिय तल से ऊपर उठाना है अपनी चेतना को, कैसे करना है, उसके लिए ध्यान योग का अभ्यास जरूरी है।
तो हम कैसे करें, कैसे अपनी चेतना को विकसित करें, इवॉल्व कर जाएं अपनी कॉन्शियसनेस को हम, तब जाकर संसार का खेल सही से समझ में आएगा, सही प्रकार से हमें मुक्ति मिल पाएगी और एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ हमें पैदा हो पाएगी, संसार में रहने की समझ, जीवन को सही ढंग से जीने की समझ पैदा हो पाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।